आखिर क्या वजह है कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग मिडिल क्लास लोग उस ट्रैप में फंसे हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, उसी जाल में फंसे हुए हैं। जितना भी मेहनत कर ले, जितना भी स्ट्रगल कर ले, वो जितना भी एफर्ट लगा ले, वहीं के वहीं रह जाते हैं। उनका विकास रेट, डेवलपमेंट रेट जो है, ग्राफ है जो, नहीं बढ़ पाता। इसका बहुत बड़ा मैं आज आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इसमें साथ साथ जानकारी के साथ साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी देने वाला हूँ कि मैं भी आखिर क्या इस मिडिल क्लास के हैबिट्स को मैंने गलती करा, और मैं भी अपने लाइफ में गलती करा है। लेकिन कहा जाता है कि जो गलती करता है वो सीखता है, जो फेल होता है वो सीखता है, और जो सीखने से जो आगे बढ़ता है उसको कोई दोस्तों गिरा नहीं सकता। अगर फिर गिरता है तो फिर उठता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडिल क्लास वाले लोग हमेशा वो सीखने पे फोकस नहीं करते, कमाने पे फोकस करते हैं, पैसा कमाने पे फोकस करते हैं। अच्छी बात है, कमाने पे फोकस करते हैं, पर सीखने पर फोकस नहीं करते हैं और सिर्फ कमाते हैं। यानी जब तक उनका बॉडी काम करता है, जब तक वो एक्टिविटी करते हैं, जब तक कार्य करते हैं, जब तक वर्क करते हैं, तब तक वो पैसा कमाते हैं। मतलब टाइम इज इक्वल टू मनी। जब तक टाइम देते हैं तो पैसा उसके पास आता है। मिडिल क्लास वाले लोगों को वो एक सिस्टम क्रिएट नहीं करते हैं, वो एक सिस्टम नहीं बनाते हैं, वो एक सिस्टम डेवलप नहीं करते हैं। लेकिन रिच लोग, धनी लोग, बड़े बड़े लोग, वो एक सिस्टम बनाते हैं, एक एसेट्स बनाते हैं, एक सिस्टम के तहत वो काम करते हैं। फर्क यही होता है, काम दोनों करते हैं। मिडिल क्लास लोग कमाते हैं, सीखने पे फोकस नहीं करते हैं, सिस्टम बनाते नहीं हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप मिडिल क्लास से नहीं निकल पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंजेस है कि आप अपनी एफर्ट को, अपनी स्किल को नई सिस्टम बनाने की ओर काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, कई ऐसे आज आपको राज बताने वाला हूं मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का, और मैं भी प्रयास करते रहता हूं। और जहां तक मैंने सीखा है, मैं भी अपने लाइफ को ट्राई कर रहा हूं, आगे डेवलप करने के लिए वर्क कर रहा हूं। इसलिए मैं सोचा कि क्यों नहीं आप लोग को बीच भी ये जानकारी, ये सीक्रेट लाया जाए। दोस्तों, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो समय बेचते हैं, समय बेचते हैं, समय बेच के पैसा कमाते हैं। मतलब जितना देरी वो काम करते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी धंधा हो, कोई भी काम हो, किसी भी प्रोफेशन में हैं, वो जितने देर काम करते हैं उतने देर उनको पैसा आता है। काम करना बंद, पैसा आना बंद, उनका सिस्टम बंद। लेकिन यही बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, धनी लोग क्या करते हैं, वो स्केल करते हैं, अपने टाइम को स्केल करते हैं, और उस टाइम को अपने स्केल करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में करते हैं, इन्वेस्टमेंट में करते हैं। उसका एक अलग साइकोलॉजी रहता है, समझे। वो प्रॉपर्टी डीलर बनते हैं, वो रेंटल प्रॉपर्टी बनते हैं, यानी सिस्टम के तहत पैसा कमाते हैं। मैं ये बार बार आपको बता रहा हूं, आपको बार बार आपकी माइंडसेट को वहां पे ले जाना चाहता हूं। वो सिस्टम के तहत पैसा कमाते हैं, वो पैसे से पैसे कमाते हैं, वो ऐसे ऐसे बिजनेस, ऐसे ऐसे सिस्टम बनाते हैं, ऐसे ऐसे एसेट्स बनाते हैं जिसके वजह से पैसा आता है। मतलब काम दोनों ही करते हैं, लेकिन एक काम करते हैं और एक काम करवाते हैं, तो ये फर्क होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिडिल क्लास का जो लोगों का जो हैबिट होता है, वो उनके पास स्कूल कॉलेज क्वालिफिकेशन होता है, एजुकेशन होता है, स्कूली एजुकेशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं कि अपना डिग्रीधारी बोल सकते हैं। देखिए, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, ये चीज फैक्ट है, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। मिडिल क्लास लोगों के पास एजुकेशन जो होता है, स्कूली शिक्षा होता है, फाइनेंशियल शिक्षा, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, रियल एस्टेट, बिजनेस, एसेट्स, इन सब सारी चीजों के ऊपर मिडिल क्लास लोगों के पास नहीं होता है, और वो सीखना भी नहीं चाहते, इसलिए वो मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसे हुए हैं। अगर आप मिडिल क्लास के ट्रैप से निकलना चाहते हैं
तो ये सब स्कूली शिक्षा तो ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा होती ही है, कंपलसरी होता है, लेकिन उसके अलावा आपको रियल एस्टेट, स्टॉक, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, रेंटल, इन सब सारी चीज पे आपको नजर डालना चाहिए और एक नजर इन सब सारी चीजों पे आपको लर्निंग देना चाहिए, तभी आप उस ट्रैप से निकल पाएंगे। दोस्तों, मिडिल क्लास हमेशा वो पैसा कमाते हैं, हमेशा सेविंग करते हैं, और बड़े बड़े लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास से ऊपर निकल चुके हैं, अमीर लोग, जिसको रिच माइंडसेट के लोग बोलते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिडिल क्लास के लोग पैसा सेविंग करते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे से पैसा कमाते हैं, और आप समय बेचकर पैसा कमाते हैं। यानी बोल सकते हैं ड्यूटी जितना आप करते हैं उतना देर आपको पैसा मिलता है, आपकी ड्यूटी का पैसा मिलता है। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग पैसा सेविंग की जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, लर्निंग करते हैं, है ना। ये सब बहुत सारे चीजें। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, या मिडिल मैन बोल सकते हैं, जो लोग हैं वो हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं। वो किसी काम को, किसी आइडियाज को, या किसी बिजनेस को, किसी स्टार्टअप को करने से कतराते हैं। उनको हमेशा मन में डर रहता है, फेल हो जाएगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फेल हो जाएगा तो मैं इतना माइनस में चल जाऊंगा, मैं कर्ज में चल जाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इस काम के बारे में नहीं जानता हूं। वो हमेशा डरते हैं और वो हमेशा सेफ्टी जोन वाले जगह को चुनते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि किसी प्रकार से 10,000, 15,000, 20,000 का कोई नौकरी मिल जाता, कोई काम मिल जाता, कोई पार्ट टाइम वर्क मिल जाता, 10-20,000 रुपये वाला जॉब मिल जाता, मेरा लाइफ सेटल हो जाता, किसी प्रकार से। ऐसी उनको मानसिकता रहता है। वो हमेशा सेफ्टी जोन को चुनते हैं, इसलिए मिडिल क्लास के ट्रैप से वो नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उनको सेफ्टी जोन कंफर्ट जोन की तरह ही लगता है। वो हमेशा सेफ्टी जोन को महसूस करते हैं, चुनना पसंद करते हैं। वो डरते हैं किसी बिजनेस को या किसी भी चीज को करने से, पहले उनको डर होता है, बहुत ज्यादा डर होता है, और जिसने ये डर को लात मार के निकाल दिया मेरे दोस्त, वो बिजनेस में सफल हो जाते हैं या मिडिल क्लास से निकल जाते हैं। और जो रिच लोग होते हैं वो एक अलग, वो कोई भी काम को रिस्क लेने से डरते नहीं है। कोई भी नया आइडिया आता है, कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, कोई नया चेंज आता है, कोई नया परिवर्तन आता है, तो उसको करने से वो डरते नहीं, वो रिस्क लेते हैं और करते हैं। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। उनमें ये भावनाएं होती है, उनके अंदर ये ऊर्जा होता है। लेकिन मिडिल क्लास वाले लोग वो हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं, इसीलिए वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, मिडिल क्लास का ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ एक फंडा पे डिपेंड नहीं करता है कि आप मिडिल क्लास से ऊपर जा सकते हैं या नहीं। मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं, पैसे कमाने पे फोकस करते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। और वो पैसा कमाने के साथ साथ पैसा खर्च करने की जो उनका मानसिकता है, वो तुरंत एक नई गाड़ी लेते हैं, EMI लेते हैं, वो लोन लेते हैं, एक नया फोन लेते हैं, और वो पैसे को लायबिलिटी में बदल देते हैं। लायबिलिटी का मतलब वो होता है जहां पे आप पैसा लगा रहे हैं वहां से पैसा रिटर्न नहीं आता है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा सा रिच माइंडसेट का है, जिनका माइंडसेट ऊपर का है, जो अपने ऊपर लर्निंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो भी पैसा अर्न करते हैं। वो पैसा अर्न करके वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और मान लिया जाए, आपको एक एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूं, किसी आदमी ने 20,000 रुपया या 50,000 रुपया आप कमाए, और 50,000 कमाने वाले मिडिल आदमी क्या करता है, 30,000 का फोन खरीद लेता है और 20,000 रुपया के और अपना लायबिलिटी खरीद लेता है। वो भी कुछ भी खर्च हो गया, टूर में चला गया, घूमने चला गया। देखिए, हर चीज को करना, अपनी जरूरत की आवश्यकता को पूरा करना, ये आपकी कर्तव्य बनता है, आपकी कर्म है, ये जरूरी भी है। लेकिन ये माइंडसेट से नहीं, उस माइंडसेट से आप खर्च करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन अमीर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, वो माइंडसेट उनका चेंज होता है। वो 50,000 आया, और मान लिया जाए कि वो 50,000 रुपये को 3% इंटरेस्ट के ऊपर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, या स्टॉक मार्केट में, या कहीं भी इन्वेस्ट करके वो कुछ रिटर्न्स लेते हैं, महीने का 2,000, 1,000 या 1,500 जो भी है रिटर्न लेते हैं। तो सोचिए, उनको पैसा का पैसा भी रखा हुआ और कुछ रिटर्न्स मिल रहा है। मतलब वो पैसा से पैसा कमाने का जुगाड़ बनाते हैं। और मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं, वो पैसा आता है लेकिन वो लायबिलिटी खरीद लेते हैं, जहां से फिर रिटर्न पैसा नहीं मिलता है।
तो पैसा तो अर्न करते हैं मिडिल क्लास वाले लोग, लेकिन उनका पैसा एक जगह पे जाके खत्म हो जाता है, इंड हो जाता है। और जो अलग माइंडसेट के लोग हैं, अगर आप उनसे निकलना चाहते हैं, पैसा कमाएं और कहीं न कहीं इन्वेस्ट करें, पैसा से पैसा कमाने का जुगाड़ बनाएं, आइडियाज बनाएं, कोई आइडिया लाइए आप, तभी आप मिडिल क्लास ट्रैप से निकल पाइएगा। साथियों, इतना ही नहीं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो फ्री टाइम मिलता है अपने काम को करने के बाद या ड्यूटी करने के बाद या जो भी है अपना प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में रहते हैं, काम करने के बाद उनको टाइम जो मिलता है वो सोशल मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज पे देखते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दो चीज है, एक पैसा इन्वेस्ट करना, मनी इन्वेस्ट करना, और टाइम इन्वेस्ट करना। तो टाइम या स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन वही जो इस ट्रैप से ऊपर है, मिडिल क्लास का जोन से जो ऊपर चले गए हैं, ये जो जाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं उस टाइम में? वो नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क से नेटवर्क बनता है। वो सीखते हैं, वो कुछ नए आइडिया लाते हैं, नए आइडिया पे रिसर्च करते हैं। ठीक है ना? तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो जरूर इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा। साथियों, इतना ही नहीं, अभी मैं बहुत सारा पोल खोलने वाला हूं। आज मिडिल क्लास लोगों का पूरा पोल खोल के रख दूंगा। मिडिल क्लास का लोगों का जो हैबिट है वो क्या होता है? भाई, किसी प्रकार से जॉब मिल जाए, किसी प्रकार से 18-20 हज़ार की नौकरी मिल जाए। वो 15 जैसे ही उनका 15 उम्र होता है, 15 से 18 वर्ष से लेकर के 30-35 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं और अपना उम्र को यूं आधा पढ़ने में ही बिता देते हैं। दोस्तों, पढ़ाई करना, स्टडी करना, एजुकेशन लेना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत बात है, लेकिन हाँ, वो साइकोलॉजी होता है, माइंडसेट होता है मिडिल क्लास वाले को। वो 30-35 साल तक, अपने 30-35 वर्ष तक वो अपनी तैयारी में रहते हैं, जुगाड़ रहते हैं कि भाई किसी प्रकार से 20-30 हज़ार का नौकरी कहीं मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगा। उनका ये थॉट रहता है। इसलिए मिडिल क्लास के ट्रैप के लोग जो हैं से बढ़ नहीं पा रहे हैं, डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और यही रिच माइंडसेट के लोग जो होते हैं, जो अमीर थॉट के लोग होते हैं, या जो इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं, वो उस टाइम में क्या करते हैं? सीखते हैं और वो एक सिस्टम बनाते हैं, एक चैन बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, एक आइडिया लाते हैं, एक स्टार्टअप का निर्माण करते हैं, एक बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, जिससे पैसा आए। नए नए रिसोर्स ढूंढते हैं, मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स लाते हैं, इनकम कमाने का कई तरह का जुगाड़ बनाते हैं। तो यही फर्क होता है दोस्तों, अंतिम का जो मैं बात बता रहा हूं, मिडिल क्लास का लोग, इनका ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो इनका सोच, इनका रहन सहन, कारनामे, कर्म, वो मिडिल क्लास के ही बीच में ये रहते हैं और उस वजह से इनका सोच लिमिट रहता है। तो इनका कार्य, इनका बड़ा कुछ करने का ड्रीम वो नहीं हो पाता है। लिमिट सोच तक ही ये थॉट तक रह जाते हैं। कहा जाता है ना कि आपकी जैसी इन्वायरमेंट में रहेगी, उसके इन्वायरमेंट पे आपको असर पड़ेगा, आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो मिडिल क्लास के लोग वैसे ही इन्वायरमेंट में रहते हैं दोस्तों। लेकिन यही रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं, इस ट्रैप से जो निकलना चाहते हैं, वैसे लोग एक नए लोगों के साथ, एक नई दुनिया के साथ, एक नई आयाम के साथ, एक नए महफिल में वो लोग अपने आप को, खुद को जोड़ते हैं और एक नई ऊर्जा, एक नई संगत में जाते हैं और वो अपने बिजनेस को, अपने लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, कोशिश करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वास्तव में ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए तो हमारे श्रवण कुमार स्पीकर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थैंक यू सो मच।